गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश का आज हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पोइम है एंड द नेम ऑफ द पोइम इज़ मिस्टर कुमार शॉप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मिस्टर कुमार एक पर्सन है, एक आदमी है और उनकी शॉप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, कल जैसे एक्सरसाइज पार्ट किया था हमने लेसन नंबर 4 का, तो उसमें मैच द फॉलोइंग में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, उनको समझ नहीं आया था, तो वो मैं पहले आपको दोबारा समझा देती हूँ, देन हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा जो प्रीवियस क्लास का था मैच द फॉलोइंग वाला। इसमें बच्चे बोल रहे थे कि आपने कुछ ज़्यादा फास्ट बोला है, तो उनको समझ नहीं आया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने क्या करना था, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए। ये जो कॉलम ए है, आपने इसके वर्ड को मैच करना है किसके साथ, विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। इन ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स कहाँ दिए हुए हैं, कॉलम बी में दिए हुए हैं। तो आपने कॉलम ए के जो वर्ड्स होंगे इनको कॉलम बी में मैच करना है। ठीक है, मतलब ए में जो वर्ड लिखे हैं इनके मीनिंग कहाँ पे लिखे हैं, कॉलम बी में लिखे हैं, तो आपको ए कॉलम से वर्ड को बी कॉलम में मैच करना है जो उसका मीनिंग होगा उसके साथ। तो सबसे पहला वर्ड है लवली। लवली होता है बहुत प्यारा, जिसको हम बोलते हैं, या बहुत सुंदर। तो लवली का आप खुद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट तो नहीं आएगा, फ्लाइज विद क्राफ्ट्स भी नहीं आएगा, परमिट, रफ, ब्यूटीफुल, है ना। ब्यूटीफुल भी सुंदर होता है और लवली भी प्यारा, मतलब ब्यूटीफुल। लवली का मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे, ब्यूटीफुल, तो लवली का आएगा ब्यूटीफुल। ठीक है, फर्स्ट का आएगा ब्यूटीफुल, लवली का ब्यूटीफुल। उसके बाद है नैरो। नैरो होता है तंग, मतलब कंजस्टेड सा, तंग सा, है ना। तो नैरो का क्या आ जाएगा, ये देखो इसके नीचे ही लिखा है, ब्यूटीफुल के नीचे रेप्लिका और फिर लिखा है टाइट। तो टाइट, नैरो हो गया तंग, और टाइट भी होता है तंग, तो नैरो का क्या आएगा, टाइट। उसके बाद है अवेक। अवेक होता है जागता हुआ, जागना या जागते हुए। तो अवेक का आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है वेकफुल, तो अवेक का आएगा थर्ड वाला, ये वेकफुल, अवेक का वेकफुल, अवेक वेकफुल। ठीक है, अब थर्ड अवेक के बाद है एयर शो। एयर शो क्या होता है, एयर शो कोई एक ऐसा शो होता है जहाँ पे हवाई जहाज जो होते हैं उनके करतब जो है वो दिखाए जाते हैं, मतलब वो उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो एयर शो जो है ये हमें क्या बता, एयर शो का मतलब क्या आ गया, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स की, एयरक्राफ्ट्स के जो करतब हैं वो एयर शो में हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है फोर। फोर होता है फिफ्थ में है राइड। राइड हो गया सवारी करना, किसी है ना, किसी चीज़ की सवारी करना। तो राइड करना मतलब ट्रैवल करना, राइड करना मतलब ट्रैवल करना। ठीक है, उसके बाद है बम्पी। बम्पी होता है बड़ा उबड़ खाबड़ सा, मतलब झटके वगैरह वाला उबड़ खाबड़ सा। तो बम्पी का क्या आएगा, बम्पी का मीनिंग आएगा रफ। ठीक है, बड़ा उबड़ खाबड़ सा। उसके बाद है मैगजीन। मैगजीन होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पत्रिका या जर्नल बोलते हैं, है ना, मैगजीन। तो ये एक छोटी सी बुक टाइप होती है जिसमें आपको करंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती हैं या कोई आर्टिकल होते हैं वो आपको इसमें पढ़ने को मिलते हैं। तो मैगजीन को हम, मैगजीन का मतलब होता है जर्नल, मैगजीन का मतलब क्या होता है, जर्नल। उसके बाद है मॉडल। मॉडल हो गया किसी भी, जैसे मैं आपको एक्टिविटी देती थी कि आपको किसका मॉडल बनाना है, हट का मॉडल बनाना है ना। मैंने आपको एक्टिविटी दी थी कि हट का मॉडल बनाओ, हट बनाओ जो घास की उसकी बनी होती है। और उसके बाद मैंने आपको बोला था अपने कोई हम बोल लें अगर कि आप अपनी स्कूल का मॉडल बनाओ, वो आप जिससे जैसे गत्ते वगैरह लेते हो उससे फिर आप वो बनाते हो, वो होता है मॉडल, मतलब नमूना बनाना, एक आकृति टाइप की बनाना, है ना, परिकृति बनाना बताएं, तो वो मॉडल होता है। तो मॉडल का क्या आएगा, मॉडल का आएगा रेप्लिका। तो रेप्लिका भी वही होता है कि मॉडल, नमूना बनाना किसी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद है लाइसेंस। लाइसेंस होता है एक किस्म का वो होता है परमिशन पत्र होता है ना, जिसमें आपको, मान लो आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो उसके लिए आप लाइसेंस बनाते हो। लाइसेंस में ये लिखा होता है कि नाउ यू आर एलिजिबल, है ना, कि आप अब गाड़ी चला सकते हो। तो वो होता है लाइसेंस, एक परमिशन टाइप का होता है, एक पत्र होता है, परमिशन पत्र जिसको हम बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं, लाइसेंस को हम बोलते हैं परमिट। इंग्लिश में लाइसेंस का मीनिंग क्या आएगा, परमिट। उसके बाद है पायलट। पायलट होता है पायलट क्या होता है, वन हु फ्लाइज एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, जो हवाई जहाज़ों को फ्लाई करता है उसको हम बोलते हैं पायलट। और एस्ट्रोनॉट होता है स्पेस ट्रैवलर। एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस में, अंतरिक्ष में जाते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट हो गए स्पेस ट्रैवलर्स। ठीक, तो अभी भी ये किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आएगा तो वो मुझे पूछ सकता है। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक, आज का ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मिस्टर कुमार्स शॉप। मिस्टर कुमार मैंने बताया जैसे कि अभी आपको कि कोई एक पर्सन है और उनकी शॉप के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन मिस्टर कुमार्स शॉप यू कैन गेट बंडल्स ऑफ टेप। मिस्टर कुमार की शॉप में आपको क्या क्या मिलेगा? टेप, टेप होती है जिससे हम चीज़ें चिपकाते हैं। मान लो आपकी कहीं से कॉपी फटी है या आप चार्ट कोई चिपकाने हो, टेप से चिपकाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं टेप। वो एक रोल होता है, रोल जैसे मतलब एक बंडल जैसे होता है और वो राउंड शेप में होता है, तो उसको लेयर्स बाई लेयर्स जो है टेप वो लगी होती है, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा की शॉप में आपको क्या मिल सकता है? बंडल्स ऑफ टेप, टेप के बंडल्स मिल सकते हैं। बंडल्स ऑफ रोप, अब रस्सी जो होती है, रोप होती है रस्सी, तो रस्सी जो होती है वो भी ऐसे ये ऐसे वाले बंडल्स में ही बांधी होती है ना, एक के ऊपर ऐसे 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 पूरा इसका होता है। और टेप भी कुछ ऐसी होती है, लेकिन टेप एक दूसरे को बिल्कुल चिपकी चिपकी होती है, वो लेयर बाई लेयर उसके ऊपर होती है ना। तो मिस्टर कुमार की शॉप में आपको क्या मिलेगा? बंडल्स ऑफ टेप, टेप के बंडल्स मिलेंगे, रोप के बंडल्स मिलेंगे, पैकेट्स ऑफ पिन्स। अब पिन्स क्या होती हैं? पिन जो पेपर पिन्स होती हैं, है ना, एक पेपर को बाइंड करने के लिए जो पिन्स लगाती है, चाहे वो हम स्टेपल वाली लगाए या दूसरी पिन, एक पेपर पिन होती है वो लंबी सी होती है, तो वो पिन्स हो गई, वो पेपर पिन्स के पैकेट हमें मिल सकते हैं। केक्स ऑफ सोप, केक्स ऑफ सोप होते हैं साबुन की टिकिया, है ना, साबुन की टिकिया। सोप जो है वो नहाने वाला भी होता है, कपड़े धोने वाला भी होता है, बर्तन धोने वाला भी होता है। तो केक्स ऑफ सोप जो है, साबुन की टिकियाँ जो हैं वो भी हमें वहाँ से मिलेंगी। टिन्स ऑफ जैम, जैम जो खाते हैं हम फ्रूट्स का बना होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को फ्रूट्स का वो मिक्सचर होता है जो जैम होता है। तो जैम के टिन, टिन हो गए जार, जो डिब्बियाँ होती हैं, जो डिब्बे होते हैं, जार होते हैं, है ना, जार बोलते हैं ना, जार जिसमें रखे होते हैं ये। तो जैम के टिन भी हमें वहाँ से मिलेंगे। एंड बॉटल्स ऑफ इंक, इंक होती है जो स्याही होती है, स्याही जो पेनों में हम डालते हैं या मार्कर्स में स्याही डालते हैं, पेन में स्याही डालते हैं। तो बॉटल्स ऑफ इंक जो है वो भी हमें मिस्टर शर्मा की शॉप से मिल जाती है। उसके बाद है जार्स ऑफ स्वीट्स की, स्वीट्स के डब्बे भी मिलेंगे। एंड लाइम जूस टू ड्रिंक, लाइम जूस मतलब जितने भी जूसेस हैं, वो जूसेस जो हम पीते हैं वो भी हमें मिस्टर शर्मा की शॉप से हम ले सकते हैं। बुक्स एंड पेंसिल्स भी बुक्स एंड पेन्स जो हैं वो भी मिस्टर शर्मा की शॉप से हमें मिल जाता है। उसके बाद है क्रेयॉन्स एंड पेंट्स, क्रेयॉन्स होते हैं जो अपने कलर्स वगैरह लिए होते हैं ना, क्रेयॉन कलर होते हैं, एक पेंट होता है जो लिक्विड पेंट होता है, वो भी आपको मिस्टर शर्मा की शॉप से आप ले सकते हो। उसके बाद है कप्स एंड सॉसर, कप होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, और सॉसर होता है वो कप के साथ एक नीचे ऐसे प्लेट होती है, उसके बीच में फिर हम कप रखते हैं, है ना, तो वो कप के साथ सॉसर होता है। कप के साथ एक प्लेट आती है, छोटी प्लेट होती है जो कप के नीचे रखी जाती है, जब हम किसी को चाय देते हैं तो वो कप के नीचे वो छोटी प्लेट होती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉसर, ठीक है। कप्स एंड सॉसर भी हमें मिस्टर कुमार की शॉप से मिल जाते हैं। उसके बाद है जग्स एंड प्लेट्स, जग जिसमें पानी डाला जाता है और प्लेट्स जिसमें खाना खाया जाता है। मार्बल्स एंड विसल्स, मार्बल्स वो होते हैं जो आप कंचे होते हैं जिसको हम अपनी भाषा में बांटे बोलते हैं ना, वो मिलेंगी। बिस्टल्स होती है वो सीटियाँ जो होती हैं वो बच्चे नॉर्मली ये लेते हैं, छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह, है ना। उसके बाद आपको कलर्ड वॉल्स वहाँ से मिलेंगी। फ्रिस्बीज एंड पर्सीज, फ्रिस्बीज और पर्सीज जो है, फ्रिस्बीज जो होती है ये प्लास्टिक का एक गोला टाइप होता है जिसको फेंक कर खेला जाता है, ठीक है, प्लास्टिक का एक गोला टाइप जिसको हम फेंकते हैं फिर खेलते हैं, इसके साथ ये होगा फ्रिस्बीज। और पर्सीज जो है वो भी हमें मिस्टर कुमार की शॉप से हम ले सकते हैं। एंड ब्यूटीफुल डॉल्स, और काफ़ी सुंदर डॉल्स जो है वो भी हम मिस्टर कुमार की शॉप से ले सकते हैं। प्लास्टिक एनिमल्स, ब्यूटीफुल डॉल्स, प्लास्टिक एनिमल्स, ये सारे क्या हैं? ये छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं। उसके बाद है वुडन टॉप्स की, वुडन के वो टॉप होते हैं ना, जैसे हमने TOP टॉप वो पढ़े थे हमने छोटी क्लासेस में, जैसे हम पढ़ते हैं वो होता है ऐसे राउंड शेप का ही कुछ। एंड बॉक्सेस ऑफ लॉलीपॉप्स, और लॉलीपॉप जो आप खाते हो, एक ऊपर टॉफ़ी जैसे लगी होती है और उसको नीचे डंडी होती है लंबी सी, है ना, तो वो होते हैं लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप के बॉक्सेस जो हैं वो आपको मिस्टर कुमार की शॉप से मिल जाते हैं। तो इन ऑल हमने इस पोइम में क्या पढ़ा कि मिस्टर कुमार की शॉप के बारे में पढ़ा, जो कि काफ़ी बड़ी है। आप देख सकते हो इसमें कितने सारे रैक बने हुए हैं और कितना सारा सामान जो है वो फिल है। तो मिस्टर कुमार की जो शॉप है उसमें से हमें इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं। आप जैसे आप जाते हो, आपके घर के पास कोई शॉप होती है, मान लो आप उस शॉप के बारे में बता रहे हो, तो उस शॉप से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जो ग्रॉसरी की शॉप होती है। तो ये ऐसी ही एक शॉप है जिसमें आप अगर अपनी शॉप में देखोगे, आपके आसपास वाली शॉप से आप
आपको क्या मिलता है, तो उसकी भी आप ऐसे ही लिस्ट बना सकते हो अपनी नॉलेज के लिए कि हमें मतलब एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ये था मिस्टर कुमार की शॉप के बारे में। और नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे आज, इसका एक्सरसाइज पार्ट हम अभी पढ़ लेते हैं, और बाकी जो इसका क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट चेक में आते हैं। पहला है टिक द करेक्ट वर्ड टू मेक अ कंप्लीट सेंस, कि आपको कुछ ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको सेंटेंसेस में 2 वर्ड दिए, मतलब एक वर्ड दिया है फिर स्लैश डाल के दूसरा वर्ड दिया हुआ है, आपने जो सही वर्ड होगा उसको टिक करना है ताकि आपका जो सेंटेंस है उसकी कंप्लीट सेंस बन सके। मिस्टर कुमार हैज़ अ बिग स्लैश स्मॉल शॉप, तो मिस्टर कुमार की शॉप कैसी है, आपको देख के कैसा लगता है कि जितना सामान हमने देखा और वो सारी चीज़ें, तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर कुमार की शॉप कैसी होगी। मिस्टर कुमार की शॉप जो है वो एक बड़ी शॉप है ना। मिस्टर कुमार हैज़ अ बिग शॉप, कि मिस्टर कुमार की एक बड़ी शॉप है। यू कैन बाय कैमरा स्लैश टॉयज देयर, कि आप मिस्टर कुमार की शॉप से क्या बाय कर सकते हैं, कैमरास बाय कर सकते हैं या टॉयज बाय कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कैमरास के बारे में, तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं पूरी पोइम में, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, टॉयज के बारे में। तो मिस्टर कुमार की शॉप से हम टॉयज जो है वो खिलौने जो हैं वो खरीद सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बाय स्वीट्स स्लैश वेजिटेबल्स देयर, हम यहाँ से क्या बाय कर सकते हैं, स्वीट्स बाय कर सकते हैं या वेजिटेबल्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ से स्वीट्स हम बाय कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे आएगा कि आप वहाँ से स्वीट्स जो हैं वो भी खरीद सकते हैं। ही इवन सेल्स क्रेयॉन्स स्लैश कैमरा एंड प्लांट्स स्लैश पेंट्स। अब मिस्टर शर्मा क्या सेल करते हैं, क्रेयॉन सेल करते हैं या कैमरा। तो अभी हमने ऊपर देखा कि कैमरा नहीं सेल करते हैं वो, तो वो क्रेयॉन सेल करते हैं। और उसके बाद प्लांट सेल करते हैं या पेंट सेल करते हैं, तो वो पैंट्स या पेंट्स, तो वो पेंट्स जो है, जो पेंट होता है जिसको हम ब्रश से करते हैं, वो पेंट वो सेल करते हैं। आई लव टू बाय लॉलीपॉप्स या जेलीज फ्रॉम मिस्टर कुमार शॉप। तो अभी हमने मिस्टर कुमार की शॉप के बारे में पढ़ा था, हमने जेलीज के बारे में कहीं नहीं पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा था, लॉलीपॉप्स के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट है आपने क्या करना है, फाइंड द वर्ड पेयर्स जॉइंड यूजिंग कंजक्शन एंड। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो 2 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। और आपने 2 वर्ड के वो पेयर फाइंड करने हैं, आपने 2 वर्ड के ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिसमें एंड कंजक्शन का यूज़ हुआ हो, जो एंड से ज्वाइन हुए हो, है ना। एंड कंजक्शन का जिसमें यूज़ हुआ हो, एंड से वो पेयर जो है वो ज्वाइन हुए हो। तो चलिए पोइम में हम देखते हैं, यहाँ पे बाद में करते हैं, पहले पोइम में देखते हैं। अब देखो पोइम में अगर यहाँ से आप पढ़ोगे, ये देखो बुक्स एंड पेन्स, इसमें बुक्स और पेन्स के बीच कंजक्शन कौन सी लगी है, एंड। कौन सा कंजक्शन लगा है बुक्स और पेन्स के बीच में, एंड। उसके बाद है क्रेयॉन्स एंड पेंट्स, ये सेकंड पेयर हो गया। बुक्स एंड पेन्स फर्स्ट पेयर, क्रेयॉन्स एंड पेंट्स ये हो गया सेकंड पेयर। उसके बाद है कप्स एंड सॉसर, ये थर्ड पेयर हो गया। मार्बल्स एंड विसल्स, ये फोर्थ पेयर हो गया। उसके बाद है फ्रिस्बीज एंड पर्सिस, ये फिफ्थ पेयर हो गया। तो आपको टोटल यहाँ पे कितने फाइंड करने थे, एक आपको दिया था बुक्स एंड पेन्स वाला। उसके बाद आपने 5 जो है वो फाइंड करने थे, तो हमने 5 जो है वो फाइंड कर लिए हुए हैं। बुक्स एंड पेन्स, क्रेयॉन्स एंड पेंट्स, कप्स, बुक्स एंड पेन्स, क्रेयॉन्स एंड पेंट्स, कप्स एंड सॉसर। उसके बाद है जग्स एंड प्लेट्स, मार्बल्स एंड विसल्स, फ्रिस्बीज एंड पर्सिस, की ये वाला आपको दिया था। उसके बाद जो 5 वाले हैं वो हमने फाइंड आउट इसमें से कर लिए। तो आपको अगर आगे वाला लिखा जो समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो। मतलब हमने देखना है कौन से वर्ड के वो 2 पेयर एंड कंजक्शन से जोड़े हैं। कंजक्शन मैंने अभी बताया वो वर्ड होते हैं जो 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं ना, जोड़ने का काम करते हैं। बेसिकली कंजक्शन जो होते हैं वो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, बट यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हैं, तो वर्ड्स को जोड़ने के लिए एंड जो कंजक्शन है, एंड कंजक्शन से हमने देखना है कि कौन से वर्ड जोड़े हुए हैं, तो वो हमने करना है। उसके बाद है 4th पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज फ्रेजेस। कि पोइम में से आप देखो जो करेक्ट वर्ड्स हैं उनसे आपने ये फ्रेजेस जो हैं वो इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या था, डैश ऑफ इंक्स, तो इंक्स की क्या थी, बॉटल्स ऑफ BOTTLES, बॉटल्स ऑफ इंक। उसके बाद है डैश ऑफ रोप के क्या थे, बंडल्स, BUND
LES, बंडल्स ऑफ रोप। उसके बाद है डैश ऑफ जैम, तो जैम के क्या थे, टिन्स, TINS, टिन्स ऑफ जैम। उसके बाद है डैश ऑफ पिन्स, तो पिन्स के क्या थे, पैकेट्स, PACKETS, पैकेट्स ऑफ पिन्स। और उसके बाद है डैश ऑफ सोप, तो सोप के क्या थे, केक्स, केक्स ऑफ सोप, केक्स ऑफ सोप। डैश ऑफ स्वीट्स, तो स्वीट्स के क्या थे, जार्स, जार्स ऑफ स्वीट्स, है ना, जार्स ऑफ स्वीट्स। ये अपनी पोइम में भी आप देख सकते हो, जार्स ऑफ स्वीट्स ही थे। उसके बाद है डैश ऑफ टेप, तो टेप के क्या थे, टेप के भी अगेन बंडल्स थे, BUNDLES, ये बंडल्स ऑफ टेप। एंड डैश ऑफ लॉलीपॉप्स, तो लॉलीपॉप्स के क्या थे, बॉक्सेस, बॉक्सेस ऑफ लॉलीपॉप्स, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल लेसन। इसमें जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है और आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये वाला पार्ट हम कल करेंगे। तो आज आप इस पोइम को समझो, और जिन बच्चों को जो पिछला वाला था मैच द फॉलोइंग वाला वो समझ नहीं आया था, वो भी इस वीडियो में से समझो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज पार्ट इसका सॉल्व करना है, यहाँ से समझ के फिर अपनी बुक में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।